आज हम आपको बताएंगे कि सेल क्या है और सेल को किस तरह से हम अपने बिजनेस के अंदर डेवलप कर सकते हैं। याद रखें, अगर आपके ड्रीम्स हैं, अगर आपका ख्वाब है कि आप एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकें, तो उसके लिए आपने एक शानदार प्रोडक्ट भी लॉन्च कर लिया है, प्रोडक्ट तैयार भी कर लिया है, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा नहीं तो आपका जो ख्वाब है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो एक ख्वाब ही रह जाएगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए सेल बिजनेस का एक ऐसा इंजन होती है जो इस ख्वाबों को पूरा कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ख्वाब पूरे हों, आपका बिजनेस ग्रोथ करे, कामयाब हो जाए, तो आपको सेल बिजनेस के अंदर सेल डेवलप करनी होगी, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सेल्फ ग्रोथ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम आपको बताएंगे कि सेल क्या है और कौन से स्टेप करने से हम बिजनेस के अंदर सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और इसको लाइक एंड शेयर भी लाजमी कीजिएगा और अपने कमेंट्स में राय का इजहार भी लाजमी दीजिएगा। और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक इस तरह की पहुँचाते रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सेल। सबसे पहले हमें सेल को समझना है। सेल बिजनेस का एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक अहम प्रोसेस होता है जो कि आपके बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। अगर आपको ये पता है कि चीज़ बेचनी कैसे है और किसको बेचनी है और उसकी ज़रूरत के मुताबिक बेचनी होती है, सेल का मकसद ये होता है। सेल की तारीफ हम यूँ आम डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं कि जो चीज़ हम कस्टमर को बेचते हैं और उसके बाद जो कस्टमर हमें रेवेन्यू दे के जाता है और उस रेवेन्यू से हम अपने ऑपरेशंस, अपने तमाम मामलात को सॉल्व कर लेते हैं, इसको सेल कहते हैं। सेल का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ बेचना होता है। मतलब जैसे कि हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि आज हमने जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी आगे टारगेट है, वो हमने बेच देना है, जो मर्जी आए जाए। सेल ऐसी कभी भी नहीं होती। सेल में एक अहम चीज़ देखी जाती है कि जो प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर को सेल कर रहे हैं, क्या उसको ज़रूरत है और क्या इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद उसकी जो ज़रूरियात है, उसकी जो नीड है, वो पूरी हो सकती है और क्या उसको इसको लेके जाने के बाद फ़ायदा भी होगा। ये चीज़ देखनी होती है क्योंकि सेल हमेशा मुस्तकबिल का सोचती है, वो आज का नहीं देखती। क्योंकि सेल मुस्तकबिल का जब सोचेगी, जब कस्टमर मुस्तकबिल के लिहाज से आपके पास बार बार आएगा। सेल लॉन्ग टाइम का सोचती है, जब वो देखती है कि कस्टमर को हमने सिर्फ सेल नहीं करना बल्कि ये भी देखना है कि क्या कस्टमर को ज़रूरत है और कस्टमर लेके जाने के बाद क्या खुश है इस प्रोडक्ट से। ये मेन चीज़ है क्योंकि देखिए, सेल होगी तो ही बिजनेस ग्रोथ करेगा ना। सेल का और बिजनेस का ताल्लुक खून की तरह होता है। जैसे कि इंसानी जिस्म में अगर खून ना हो तो वो नहीं काम कर सकता, तरह से अगर बिजनेस के अंदर सेल नहीं है तो कैसे काम करेगा बिजनेस? बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। बिजनेस फ्लॉप होने की वजह ये होती है कि हम सेल जनरेट नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हम हर बंदे को हर चीज़ बेचनी है, ऐसा नहीं होता। ये हमेशा याद रखना है कि कब, कहाँ और किसको और कैसे बेचना है, यही सेल का मकसद होता है। सेल का मकसद ये होता है कि आपने अपने कस्टमर को समझना है, उसकी ज़रूरत को समझना है, उसको जो चीज़ चाहिए उसको नॉलेज देना है। नॉलेज देने के बाद उसको फिर समझना है कि उसकी इस फूड से उसकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, और हो सकती है तो आपने उसको बेचना है। मतलब जो प्रोडक्ट जिसके लिए बना है उसी को ही देना है आपने। एक चीज़ सबको नहीं दी जा सकती। जैसे कि हम एक अपने, अगर हमारी एक टीम है, हमारी टीम में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। इस तरह से हमें हर लोगों से अलग अलग डील करना पड़ता है, सबको अलग अलग, सबके लिए सबको टाइम देना पड़ता है। इसी तरह से कस्टमर भी ऐसे होता है। आप एक प्रोडक्ट हर कस्टमर को सेल नहीं कर सकते। ये सेल का असूल होता है क्योंकि किस कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत है और किसको नहीं ज़रूरत, तभी तो आपकी सेल जनरेट होगी। जब कस्टमर को फील होगा कि मैं ये प्रोडक्ट लेके गया हूँ, ये मेरे फ़ायदे का भी है, उसके बाद वो आपके पास फिर रिटेन होगा। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हमारी फैमिली जब अक्सर आप देखें, आपने प्रोडक्ट बेच दिया, एक कस्टमर को ज़रूरत भी नहीं थी, और वो प्रोडक्ट जब कस्टमर लेके गया, उसने जब उस जाके यूज़ किया और उस यूज़ करने के बाद उसे पता चला कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए था ही नहीं, इससे तो मेरी ज़रूरत भी पूरी नहीं होती। मसलन अगर आप एक बेकरी के सेलमैन हैं, एक कस्टमर आपके पास आया है जो कि बहुत ही देहाती है, नॉर्मल सादा सा एक आदमी है जो आपके पास आया है, वो केक लेने आया है। आपने पहले उसको समझना है कि सर आपको कौन से फ्लेवर में केक चाहिए। अब एक आदमी जिसकी फैमिली चॉकलेट केक खाते ही नहीं है और आपने उसको चॉकलेट केक बेच दिया सिर्फ इसलिए कि आपने चीज़ बेचनी थी। अगर उसके बच्चों ने वो केक नहीं खाया, उसको पसंद नहीं आया, तो क्या होगा? वो दोबारा कभी भी आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। उसको पता चल जाएगा कि इसने मुझे चीज़ बेची है। क्योंकि याद रखें, जब भी आप किसी को चीज़ डायरेक्ट बेचने लगते हैं ना, तो अगले बंदे को पता चल जाए कि ये मुझे बेच रहा है, तो वो अपने आप को सेफ्टी में ले आता है। तो आपने ये बात समझनी है कि चीज़ बेचना ज़रूरी नहीं होती। आपने समझना होता है कि किसकी क्या ज़रूरत है और कैसे हमने इसको देना है ताकि इसकी ज़रूरत पूरी हो सके, तभी आपकी सेल जनरेट हो सकती है। ये चीज़ें अगर बिजनेस के अंदर लेके आएंगे
तो ही आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, क्योंकि बिजनेस और सेल दोनों एक ही कड़ी हैं। ये तब बिजनेस अगर ग्रोथ करेगा तो सेल आएगी तो ग्रोथ होगी। अगर सेल ही नहीं आएगी, रेवेन्यू ही आपका जमा नहीं होगा, तो आप अपने मामला तो कैसे देखेंगे? स्टाफ सैलरीज, बाकी ऑपरेशन के जो काम होते हैं वो कैसे मैनेज करेंगे? सबसे अहम जो चीज़ होती है प्रोडक्ट, तो आपने बना लिया, डेवलप कर लिया कि ज़बरदस्त प्रोडक्ट है आपका, शानदार प्रोडक्ट है, लेकिन उस प्रोडक्ट को आपने किन लोगों को देना है, कैसे बेचना है, ये पता होना चाहिए। ये हम लोगों को नहीं पता होता, हमें पता ही नहीं होता हमारा कस्टमर ऑडियंस क्या है, हमने उनको सेल कैसे करना है, कौन सा प्रोडक्ट किसको देना है, कौन सा किस कस्टमर को देना है। जिस तरह से कस्टमर की एग्जाम डिफरेंट होती है ना, उसी तरह से अपने प्रोडक्ट की एग्जाम भी डिफरेंट होती है। एक प्रोडक्ट हर बंदे के लिए नहीं बना होता। तो ये थे हम सेल। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रोथ करे तो आपको सेल को जनरेट करना पड़ेगा, ये आपको लेके आनी पड़ेगी। इस सेल को हम किस तरह से बिजनेस के अंदर लेके आ सकते हैं, कौन से वो स्टेप हैं जिनको करने से हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ग्रोथ में लेके आ सकते हैं, वो अब हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। स्टेप नंबर 1, रिसर्च आपने लाजमी करनी है। देखें, जब हम प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाते हैं, एक प्रोडक्ट अगर आपने बनाया है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो प्रोडक्ट किन लोगों के लिए बना है, और जिस मार्केट में आप लेकर जा रहे हैं उस प्रोडक्ट को, वहाँ पे ज़रूरत है या नहीं, और अगर ज़रूरत है तो किस एरिया में है। जब आपको ये पता होगा ना कि फ़लाँ एरिया में फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, तो आप फिर प्रोडक्ट कर सकते, फिर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो ना आपको ये पता होगा कस्टमर कौन से हैं आपके जो प्रोडक्ट खरीदेंगे, ना ये पता होगा कि ज़रूरत है या नहीं। बात को होता क्या है अक्सर कि जैसे कि आजकल के करंट सिचुएशन को अगर हम लें, तो जैसे कि आजकल फ्रूट में जो सेब है वो बहुत सस्ता बिक रहा है, 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो बिक रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपने एक फ्रूट का काम करना है, रेडी लगानी है फ्रूट की, सबसे पहले आपने जाके मार्केट सर्च करनी है कि जो आपका कंपटीटर है वो कैसे बेच रहा है, किस रेट पे बेच रहा है, और कौन से लोग हैं जो उसको खरीद रहे हैं। उसके बाद ऐसी एक लोकेशन ढूंढनी है जहाँ पे सिर्फ आप ही हों, और अगर आप उस लोकेशन में जाएंगे तो कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी लेके जाएंगे कि लोग आपके पास आएँ, कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ होगी, कौन सी ऐसी यूनिक प्राइस होगी जिसकी वजह से लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदें। ये तब पता चलेगा जब आपने रिसर्च किया होगा। तो हम जब रिसर्च के बगैर प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं, जाके शॉप बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा प्रोडक्ट किस कस्टमर के लिए बना है और किसने खरीदना है। तो हम फिर उल्टा क्या होता है, फिर उन लोगों को सेल कर रहे होते हैं जिनको उस प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं होता। फिर एंड क्या होता है कि ना कस्टमर जब फीडबैक आता है तो ख़राब आता है, कस्टमर दोबारा लेता नहीं है और हम बिजनेस फ्लॉप कर बैठते हैं। ये था रिसर्च इतनी ज़रूरी है। उसके बाद आता है नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज। अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो आप हम प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते। दुनिया में दो तरह से इंसान चीज़ें बेच सकता है, एक ये कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो, दूसरा ये कि उसको ज़रूरत क्या है। दो चीज़ों का जब आपको पता होगा ना कि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज और दूसरे की ज़रूरत, अगर इन दोनों चीज़ें आपको पता है तो आप बेच सकते हैं। दुनिया में कुछ भी बेचा जा सकता है अगर आपको बेचने आता है तो, बट किसको बेचना है और कहाँ बेचना है और कैसे बेचना है ये पता होना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज जब आपको होगा, जब आपका कस्टमर आता है आप उसे वेलकम करते हैं, वेलकम करने के बाद वो आपसे प्रोडक्ट का पूछता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है और मैंने फलां इवेंट के लेने हैं। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे कस्टमर को गाइड करेंगे। जब आप प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को गाइड करते हैं, कस्टमर को ना डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। मसलन अगर हमारे पास कस्टमर आता है केक लेने, तो हम उससे पहले ही पूछते हैं कि सर आपको किस फ्लेवर में केक चाहिए। फ्लेवर पूछने के बाद पूछते हैं सर आपको 1 पाउंड चाहिए, 2 पाउंड चाहिए, हाउ मच पाउंड। जब पाउंड पूछ लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि सर आपको अगर चॉकलेट फ्लेवर में चाहिए तो चॉकलेट फ्लेवर में ये वैराइटीज़ है हमारे पास और ये इसकी प्राइसेस हैं। तो उससे क्या होगा, उसे पता चल जाएगा कि मुझे चॉकलेट में चाहिए और इसके ये प्राइसेस हैं। तो उसकी जो रेंज होगी तो उसको फैसले लेने में आसानी होगी। उससे क्या होगा, कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप होगा आपके साथ। उसे पता चलेगा कि यहाँ प्रोफेशनल लोग हैं और प्रोफेशनल तरीके से एक चीज़ हमेशा बेची जाती है। इन्होंने मुझे चीज़ बेची नहीं बल्कि मुझे भी समझा, मेरी नीड को देखा और समझने के बाद मुझे वो चीज़ दी जो मुझे ज़रूरत। ये फ़ायदा होता है प्रोडक्ट नॉलेज से। और इससे क्या होगा, जब कस्टमर आपका रिलेशन मजबूत हो जाएगा तो कस्टमर रिटेन होगा आपका। जी, इस तरह से आपकी सेल ग्रोथ हो सकती है। इसके बाद स्टेप आता है कस्टमर इंगेज। देखें, जब कस्टमर आप इंगेज करते हैं ना, इंगेज आपने कस्टमर को करना है, कस्टमर को समझना है और उसके मुताबिक उसको प्रोडक्ट सेल करना है। इसके बाद आता है आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन। चीज़ों को बेचने के लिए आपने पहले उसकी ज़रूरत समझनी है ताकि आप चीज़ को फ़रोख्त कर सकें जो उसको चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप दूसरों को सुने। हमें, हमारे जो सेलमैन हैं, अगर हम खुद बिजनेस को चला रहे हैं तो हमें पता ये होना चाहिए कि जो हमारा कस्टमर है, हमने उसको जब खुशामदीद करना है उसके बाद उसको हमने समझना है, उसकी नीड को देखना है कि उसको चाहिए क्या। हम नीड को जब समझ जाएंगे कि कस्टमर को कौन सी चीज़ चाहिए
वो कौन सी चीज़ खरीदना चाहता है और कौन सी चीज़ उसको फ़ायदेमंद है, ये तब होंगी जब हमने उसको टाइम दिया होगा, जब हमने उसको खुश अखलाकी के साथ, एक प्रोफेशनल तरीके के साथ उससे बात की होगी, उससे एक दोस्ताना, एक मोहब्बत के साथ उनसे एक रिलेशन बनाने की कोशिश की होगी। हम बट करते क्या हैं, हम डायरेक्ट कस्टमर को चीज़ बेचने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कस्टमर आता है, हम लोग क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कस्टमर सर ये फ़लाँ चीज़ ले लें, ये फ़लाँ सूट ले लें, ये बड़ा अच्छा कलर है इसका, ये इसके प्रोडक्ट की तारीफ़ें करना शुरू हो जाते हैं। कस्टमर आया है, उसको आप पहले समझ तो लें, उसको सुन तो लें, कुछ चाहिए क्या उसको। कम्युनिकेशन का मतलब हर किसी ये नहीं है कि आप तोते की तरह शुरू हो जाएँ और आप अपने प्रोडक्ट के बारे में तारीफ़ें करना शुरू कर दें। जिस प्रोडक्ट के बारे में आप सिर्फ तारीफ़ें शुरू कर देंगे ना, उस प्रोडक्ट की जान नहीं होगी, ना कस्टमर खरीदेगा उसको। उसको पता चल जाएगा ये मुझे थोपना चाह रहा है, ये मुझे बेचना चाह रहा है, इसकी चीज़ बिक नहीं रही, ये ख़राब है। जब ज़्यादा चीज़ों की तारीफ़ करोगे ना, अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा तारीफ़ करोगे, तो वो पूछ लेगा ये ख़राब तो नहीं कहीं, ये कलर तो नहीं उतर जाएगा इस सूट का, ये चीज़ ख़राब जल्दी नहीं हो जाएगी। फिर हम सफाइयाँ दे रहे थे, नहीं सर ये ऐसे-ऐसे। तो अगर हमने पहले ही कस्टमर को सुना होगा, उसकी नीड समझी होगी, उसको समझने के बाद फिर हम अपने कम्युनिकेट हमने की होगी, तो ज़ाहिर है फिर कस्टमर आपसे रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन बनाने का मकसद, पहला स्टेप ये होता है जब आप दूसरों को सुनते हैं। जब आप दूसरों को सुनते हैं मतलब उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, और जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं तो दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं। ये कल्चर इस तरह से है। बट हमारे यहाँ इस तरह की कोई तरतीब नहीं होती। हम लोगों को सिखाया नहीं कभी जाता कि कस्टमर को आपने डील कैसे करना है, कस्टमर की वैल्यू क्या होती है। जब हमें ये चीज़ नहीं पता तो हम लोग सिर्फ ऐसे खड़े होते हैं और चीज़ें बेच रहे होते हैं। ना ही फिर कस्टमर को कौन सी चीज़ किसको चाहिए ये पता ही नहीं होता हमें। हर एक चीज़ हम सबको बेच रहे होते हैं और बाकी जो प्रोडक्ट है वो रह जाता है। तो ये समझना है हमें कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। इसके बाद आपके पास जो सबसे अहम स्टेप आता है वह है पोस्ट सर्विस, पोस्ट सेल सर्विस। मतलब आपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल किया, सेल करने के बाद उसका फीडबैक लेना है, उसका कस्टमर का ख्याल रखना है आपने। ये नहीं कि बस प्रोडक्ट बेच दिया तो ख़त्म भाई, बस आज ही बेचना था, ख़त्म कर दिया कस्टमर। तो प्रोडक्ट को बेचने के बाद कस्टमर का ख्याल आपने रखना है। अगर आप अपने कस्टमर का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और रख लेगा। मतलब आपने प्रोडक्ट बेचा, आप उस कस्टमर का फीडबैक लें। फीडबैक लेने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट में किस जगह पे, किस एरिया में आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं कस्टमर को या कि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो फीडबैक लेने से आपको चीज़ें बेहतर होती हैं। और कस्टमर की जब राय लेते हैं हम, जब आप राय ले रहे होते हैं तो उसके जब पूछते हैं कि सर आपको केक हमारा कैसा लगा, आपको हमारा प्रोडक्ट कैसे लगा, आपको हमारा जो क्लॉथ है वो कैसा लगा, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, हमारी सर्विस कैसे लगी आपको, जब ये हमें पूछते हैं ना, तो कस्टमर खुशी अखलाकी के साथ आपको गाइड करता है, आपको बताता है कि ये फ़लाँ चीज़ आपकी अच्छी थी, फ़लाँ चीज़ आपकी अच्छी नहीं थी, इसको आप इम्प्रूव करें और ये आपकी अच्छी चीज़ आ रही है, तो उससे आपको बेहतर मिलता है। ये CRM भी, CRM का मतलब हमेशा टॉप पे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस भी ग्रोथ करे, कामयाब करे, तो उसके लिए आपको ये तमाम स्टेप करने होंगे। जब आप ये स्टेप करेंगे तो 100% इंशाल्लाह आपकी जो सेल है बिजनेस की वो ग्रोथ करेगी। लेकिन याद रखना है, एक प्रोडक्ट सबको सेल नहीं कर सकते। जिस तरह से एक ज़ुबान से हम पूरी दुनिया को अपनी बात नहीं समझा सकते, इसी तरह से आपको एक प्रोडक्ट सबको सेल नहीं कर सकते आप। डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट चीज़ें सेल की जाती हैं, उसकी ज़रूरत के मुताबिक किसी को क्या ज़रूरत है और किसी को क्या ज़रूरत है ये समझना है। जब हमें ये पता चल गया कि हमने बेचना क्या है और किसको बेचना है और कैसे बेचना है, ये पता होना चाहिए। प्रोडक्ट बेच, दुनिया में आप कुछ भी बेच सकते हैं अगर आपको बेचना आता है। बेचने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, प्रोडक्ट नॉलेज एंड दूसरों की ज़रूरत, कि दूसरे सामने वाले को क्या चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन और एक अच्छी सेलमैन और एक अच्छे बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, बिजनेस की जो सबसे अहम बैकबोन जो होती है वो सेल होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल इंप्रूव हो, ये बैकबोन तब मजबूत होती है जब आप कस्टमर को कुछ अच्छे अखलाक और प्रोफेशनल तरीके से डील करते हैं, जब कस्टमर को वेलकम करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं और उसकी ज़रूरियात को समझकर अगर उसको ज़रूरत है, जिस चीज़ की भी उसको ज़रूरत है, वो प्रोडक्ट उसको देते हैं। जो भी हम सर्विस है, प्रोडक्ट है, ये हम देते हैं, तभी हम अच्छी सेल ग्रोथ कर सकते हैं। और कस्टमर भी हमेशा वहाँ जाने की कोशिश पूरी करता है जहाँ पे उसको चीज़ें बेची ना जाए, बस कि उसका भी ख्याल रखा जाए। कस्टमर को पता होना चाहिए कि ये जो मैं चीज़ लेके जा रहा हूँ, ये मैं अपनी मर्ज़ी से लेके जा रहा हूँ, मुझे बेची नहीं गई। जिस कस्टमर को ये पता होगा ना कि ये मेरी राय यहाँ पे ली गई है, मुझसे पूछा गया है और मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे प्रोडक्ट या सर्विस दी गई है, तो वहाँ से वो खुश होकर जाता है। चीज़ बेचना, सेल का मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि चीज़ सिर्फ बेचना है। सेल का मकसद होता है कि लोगों के दिलों में आप जुड़ जाएँ, लोगों के दिलों के साथ जुड़ जाएँ और लोगों को खुश होकर डील करें और खुशी के साथ अल्लाह हाफिज़ करें। ये होता है सेल का मकसद। बट हमारे यहाँ ये कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है।
हम लोग ना ही कोई ट्रेनिंग रखते हैं, ना ही कस्टमर को और ना ही अपने लोगों को ट्रेन करते हैं। जब हम कस्टमर की नीड ही नहीं समझते, जब हम अपने स्टाफ को यही नहीं बताते कि हमारे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी कस्टमर है, हमारे यहाँ ये है चीज़ नहीं सिखाते। क्यों? क्योंकि हमारे पैसे इदारे नहीं है, कोई ऐसे ट्रेनिंग सेशन नहीं होते जहाँ पे अगर कुछ चीज़ सिखाई भी जाती है तो पैसों से सिखाई जाती है। ऐसी कोशिश नहीं की जाती जिससे फ्री में लोगों को कुछ चीज़ दी जा सके। तो इंशाल्लाह हमारी ये ख्वाहिश है, हमारा ख्वाब है कि हम आगे जाके मेहनत करके एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा इदारा बना सकें जिससे हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ट्रेन करें, लोगों को सिखाएं, ताकि वो आगे अपने आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। अगर वो जॉब करना चाहें तो उनको अच्छी जॉब मिल सके और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। ये हमारा एक ख्वाब है। इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट से और अल्लाह ताला के करम से इंशाल्लाह हम एक दिन ऐसा आएगा जब हम एक ऐसा इदारा बनाएंगे जिससे दूसरों को आसानियाँ जिससे दूसरों को बहुत फ़ायदा होगा, माशरे के लिए और अपने लिए। हमने कोशिश करने की लाजमी एक चीज़ ठान ली है, अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमेशा उनकी मदद की है जो अपनी मदद करने की आप कोशिश करते हैं। मुआवजे भी वहाँ पे होते हैं जहाँ पे मेहनत की जाती है। अगर आपके ख्वाब अच्छे हैं, आपके ड्रीम, नीयत आपकी साफ़ है और दूसरों के लिए आप आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं, तो याद रखें कहीं से भी स्टार्ट करें, बट स्टार्ट करें। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, अगर आपका बिज़नेस ग्रोथ हो जाए, तो अपने टीम का ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। अगर आप बॉस हैं तो अगर आप अपनी टीम का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? आप उनको नहीं सिखाएंगे कि कस्टमर डीलिंग क्या है, बेचना कैसे है, किस तरह से बेचना है। अगर ये चीज़ आप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? फिर हम कह रहे होते हैं कि हमारी टीम नहीं है, हमारी सेल नहीं बढ़ रही। सेल कैसे बढ़ेगी? सेल तो आपके सेलमैन ने बढ़ानी है। अगर वो ट्रेन ही नहीं है, उसको गाइडलाइन ही नहीं किया गया, वो खुश ही नहीं है आपसे, तो किस तरह से आपकी सेल बढ़ेगी? किस तरह से वो आपको कस्टमर की वैल्यू करेगा? वैल्यूएबल लोग रखेंगे तो ही वैल्यूएबल कस्टमर आपके पास आएगा। तो सबसे पहले हमारी कोशिश है कि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक बनाते रहें और आप तक पहुंचाते रहें, ताकि हमने जो सीखा है और आप लोगों को तक पहुंचाते रहें। हमने एक चीज़ स्टार्ट की है ताकि हम लोग दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। कोशिश तो की है हमने, ताकि और ख़ुद वो इम्प्रूव भी कर रहे हैं दिन ब दिन इंशाअल्लाह। और ऐसी चीज़ें हमेशा आगे भी लेके आते रहेंगे जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा और माशरे के लिए भी इंशाअल्लाह हम कुछ करके जाएंगे, ताकि अपने लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं तो दूसरों के लिए हमें आसानियाँ पैदा करनी होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये हमारी एक सीरीज़ बिजनेस की जो हमने सीरीज़ एक बनाई है आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि मैं मज़ीद इस तरह से ग्रो करके चीज़ों को डेवलप करके आप तक पहुँचा सकूँ। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।